हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो जी मॉर्निंग का टाइम है और बस सुबह के अपने काम शुरू हो चुके हैं, क्योंकि सुबह के जो काम होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं शाम से, दोपहर से, लेकिन सुबह का जो काम होता है बहुत बहुत ज़्यादा होता है। तो जी चलिए, काम तो स्टार्ट हो ही चुके हैं। तो जी यहाँ पर बस सबसे पहले मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो नाश्ते में आज मैंने बनाया है पोहा। पोहा बस बिल्कुल मैं सिंपल सा बनाती हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें वेजिटेबल डाल सकते हैं। और बस इसमें मैं थोड़े से लंबी लंबी प्याज कट करके और वही नमक, हल्दी और सूखा धनिया, थोड़ा सा किचन मसाला डालकर बस इसे मैं तैयार कर लेती हूँ। तो जी जो ये बर्तन थे मैं इन्हें साथ के साथ इन्हें धो के रख दूँगी। और फिर उसके बाद जो मेरे बर्तन हैं ये जो मैंने साफ़ किए हुए थे वो भी मैं मांज के रख दूँगी। तो जी इससे पहले, नाश्ते से पहले जो ये बर्तन हैं वो मेरे रात के बर्तन हैं। तो मैंने अभी मतलब नहा धो के अभी मैंने बर्तन लगाए नहीं थे। तो मैंने कहा अब चलो ये अच्छे से सूख भी गए हैं पूरी रात के, तो अब मैं फटाफट इन्हें लगा भी देती हूँ। तो जी बस यहाँ पर इतने मेरा नाश्ता तैयार हो जाएगा, इतने ये बर्तन भी लग जाएंगे। क्योंकि जो बर्तन वगैरह के काम होते हैं ना, ये होते तो बहुत छोटे छोटे लेकिन लगते बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत बड़े लगते हैं कि भाई ये भी मेरा काम पड़ा है, वो भी भले ही इनमें 2 मिनट ना लगे कि भाई हमें बर्तन भी लगाने, लेकिन थोड़ा हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारा काम पड़ा है। तो जी मैंने उधर रख दी थी चाय, और दूध भी आ गया था मेरा। तो दूध भी मैंने गर्म करने के लिए गैस पर रख दिया है। जो मेरा सुबह वाला दूध होता है वो मैं मॉर्निंग में ही गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि इसके पापा को सुबह को और बच्चों को दूध चाहिए, तो मैं वही वाला गर्म करके उन्हें दे देती हूँ। जो ताज़ी आया है उसे मैं गर्म करके रख दूँगी और उसकी मलाई शाम के टाइम उतर जाएगी। तो जी जो सामान मेरा जहाँ जहाँ फैला हुआ है वो भी मैं उन्हें हटा हटा के, जो मेरी स्लैब वगैरह उसे भी खाली कर दूँगी। साथ के साथ ही मैं यहाँ पर कपड़ा भी लगा दूँगी, क्योंकि जो किचन होती है अगर ज़रा सी भी गंदी हो जाती तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं होती। सच बात तो ये है। मेरे हाथ में ना ये कपड़ा मतलब कि बहुत बार चलता ही रहता है। तो और देखो, जब अगर मान लो स्लैब वगैरह साफ़ रहती है ना और उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा इतना नहीं लगा रहता, तो जी मतलब जो किचन होती है ना वो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी लगती है। अच्छा, तो यहाँ पर बस मैंने कपड़ा लगा दिया है। और हाँ, मेरी एक कपड़े की आदत ये है कि जैसे मान लो कि मैं कपड़े पे, स्लैब पे कपड़ा लगाती हूँ ना, सुबह से शाम तक, मतलब कि पूरा एक दिन का जब हो जाता है तो मैं उसे ना अच्छे से साबुन से धो लेती हूँ। मैंने रिन साबुन रखी हुई है अपने पास में ही, मतलब कि गैस की स्लैब के पास ही। तो मैं साथ के साथ ही इसे साबुन से धुलती हूँ। तो इससे ये मेरा जो काम है ना ये बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है। भाई फिर पहले जैसे होता है ना कि गर्म पानी करो, उसे भिगो सर्फ से, तो ये जो काम हम इतना झंझट पालते हैं, अगर हम पूरे दिन का अगर एक बार ही साबुन लगा के इसे रोज़ डेली धो देना, तो जो ये कपड़ा है ये बिल्कुल भी चिकना नहीं होगा। आप एक बार करके देखना। तो जी साथ के साथ बस मैं अपना हैंड वॉश से भी अपना हाथ धो लूँगी, क्यों मैंने एक कॉर्नर में रखा हुआ है अपना हैंड वॉश। जब भी मैं काम करती हूँ तो मैं तुरंत ही हैंड वॉश से हाथ धो लेती हूँ। तो जी यहाँ पर बस जो थोड़ा बहुत पानी वगैरह था वो भी मैं इसे अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि सूखी हुई रसोई बहुत ही अच्छी होती है। अगर हल्की सी गीली वगैरह भी हो जाती है या फिर कुछ गिर भी जाता है तो वो पूरी किचन को ही गंदा कर देती है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, अपना साथ के साथ ही मैं यहाँ पर मोप से लगा देती हूँ पोछा। अच्छा जी, अब मैं आ चुकी हूँ ऊपर, क्योंकि नीचे का तो मेरा काम सारा हो गया है ख़त्म। नाश्ता वगैरह, किचन वगैरह मेरी सारी साफ़ हो गई है। तो अब मैं आ गई हूँ ऊपर। तो मैंने कुछ तो कपड़े मतलब कि मैंने मशीन में से निकाल लिए थे और कुछ मुझे धोने भी हैं। तो जी मैंने मशीन में से जो कपड़े निकाले वो तो रख दिए कुर्सी पे, और अब मैं यहाँ पर लगा दूँगी दूसरी बार भी मशीन। मशीन में मैंने थोड़े से ना बड़े बड़े कपड़े डाले हैं, जैसे चादर वगैरह डाली हैं, थोड़े बहुत एक दो कपड़े और होंगे वो मैंने डाल दिए हैं। लेकिन जो मेरे रोज़ डेली के कपड़े थे वो मेरे धुल चुके हैं, बस अब मुझे इन्हें सुखाना है। तो जी यहाँ पर बस मैं गेट वगैरह बंद कर दूँगी, क्योंकि अब तो ये कम से कम 1 डेढ़ घंटे तक धुलते रहेंगे। तो जो भी मेरे थोड़े बहुत कपड़े थे जो सूखे नहीं थे वो मैं उतार के रख दूँगी। तो साथ के साथ ही मैं ये कपड़े भी सुखा दूँगी, क्योंकि जो काम निमट जाए वो ही निमट जाए। क्योंकि ये छोटे छोटे जो काम होते हैं हमें करने तो तब भी है, तो इससे अच्छा है कि हम साथ के साथ ही कर दें, तो हमारा काम साथ के साथ ही निमटता रहेगा। हमें इतना ये नहीं है कि अभी तो मेरा वो काम भी पड़ा है वो भी पड़ा है।
तो जी बस मैंने स्टैंड अंदर रखा हुआ था, मैं रात को स्टैंड को अंदर कर देती, जो थोड़े बहुत कपड़े होते हैं ना कि भाई अगर रात को बारिश वगैरह पड़ जाए तो वो गीले ना हो, तो बस इस स्टैंड को मैंने बाहर कर दिया अब धूप में। तो जो मैंने अभी कपड़े सुखाए थे वो सारे के सारे अब सूख जाएंगे। तो जी अब मैं यहाँ पर बिछा रही हूँ चादर। तो मैंने जो अभी वॉशिंग मशीन लगाई थी वो इस बेड की, नीचे वाले बेड की, और जो भी एक आधा एक्स्ट्रा और रखी थी ओढ़ने वाली चादर भी, वो सारी मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दी है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे कि तीनों बेडों की या एक दो चादर और हो जाती तो मैं इकट्ठी एक साथ ही डाल देती हूँ। इन बीच में जो कपड़े में के अंदर अगर हम डालते हैं ना तो कपड़े भी इतने साफ़ नहीं धुलते, और जो ये बेड शीट है ना काफ़ी जगह ले लेती, तो इससे वॉशिंग मशीन ऐसा लगती है बहुत ज़्यादा इसके अंदर कपड़े हो गए हैं। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि जितनी भी चादरें हों वो एक साथ धोऊँ और बाकी के कपड़े मैं एक साथ धो दूँ। तो जी बस यहाँ पर मेरी जो बेड शीट है वो भी बिछ चुकी है। और हाँ, मैं बेड शीट को कैसे बिछाती हूँ कि गद्दों को थोड़ा सा आगे कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जो ये चादर है वो अच्छे से मतलब कि इनके बीच में दबा देती हूँ, फिर उसके बाद गद्दे को मैं फिर दोबारा सिराने की तरफ कर देती हूँ। तो इससे जो हमारी चादर है बिल्कुल भी मतलब कि सिकुड़ती नहीं है। जैसे ये होता है ना कि सिकुड़ जाती है और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि कंघे से करो वो भी करो, और अगर आप चाहो ना तो चारों तरफ आप नोट भी बांध सकते, तो मैं उससे भी चादरों को अच्छे से बिछा लेती हूँ और काफ़ी अच्छी रहती है वो। तो जी जब मेरा बेड वगैरह का सारा काम हो गया तो अब मैं बिछा देती हूँ यहाँ पर कालीन। तो जी बस मैं कालीन वगैरह सब इकट्ठा करके रख देती हूँ जब तक मेरी सफाई नहीं होती। तो बस मेरी सफाई झाड़ू पोछा हो चुका है, तो बस यहाँ पर कालीन भी बिछ चुका है, और अब मैं अच्छे से जो मेरी ये विंडो वगैरह इन्हें भी अच्छे से बंद कर दूँगी। तो बस जी मेरा यहाँ का ऊपर का भी लगभग काम ख़त्म हो चुका है। अब मैं आ गई हूँ नीचे वाले बाथरूम में। तो जी बस अब मुझे करना है ये बाथरूम साफ़। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, जैसे मान लो कि बच्चे नहाते धोते हैं तो बस जो एक्स्ट्रा सामान ये डाल देते हैं ना, जैसे कि ये साबुन के छिलके वगैरह, ये सारे के सारे जो छोटी छोटी जो साबुन वगैरह इन्हें मैं एक तरफ रख दूँगी। और बस यहाँ पर क्या करना है, मुझे पानी डाल के वाइपर ही करना है। तो और थोड़ा सा ना मैं यहाँ पे चमक के लिए थोड़ा सा जो रेड वाला जो ये होता है ना हार्पिक, वो मैं डाल देती हूँ। थोड़ा सा जो भी गंदगी वगैरह होती है, गंदगी तो देखो पानी डाल के ही साफ़ हो जाएगी, लेकिन क्या है थोड़ा बहुत जो इन बच्चों के गंदे पैर वगैरह और ये सारे के सारे ना, मैं ये सोचती हूँ कि जो भी थोड़ा बहुत हो वो साथ के साथ ही साफ़ हो जाए। इससे क्या होगा, अगर हम डाल देंगे तो ऐसा मैसी मैसी सा हमारा बाथरूम नहीं लगेगा। तो लगभग रोज़ डेली मेरा यही काम होता है, और अपने शीशे वगैरह को भी मैं ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ। मैंने एक जो प्लास्टिक वाला जूना सा होता है ना वो लिया हुआ है, और थोड़ा सा ना अगर शैम्पू वगैरह हो तो उससे भी मैं शीशे को इस तरीके से साफ़ कर देती हूँ, जो कि पानी वाले जो निशान पानी के जो निशान होते हैं ना वो भी छूट जाते हैं। और अगर मान लो कि रोज़ डेली ना करो ना तो फिर जो पानी के निशान है वो बहुत ही ज़्यादा जम जाते हैं और फिर बहुत ही ज़्यादा वो गंदे निशान हो जाते हैं। तो मैं यही करती हूँ, रोज़ डेली शीशे पे थोड़ा सा मतलब कि साबुन का या फिर शैम्पू का इस तरीके से हाथ मार देती हूँ, फिर इसे सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ। इसी तरीके से बस यहाँ पर रेड वाला हार्पिक डाल देती हूँ और इसे वाइपर से ही मैं ऐसे साफ़ करके पानी डाल के अच्छे से इसे मतलब कि वाइप कर देती हूँ। तो इससे क्या होता है, पूरा दिन जो मेरा बाथरूम है वो अच्छे से सूखा हुआ होता है। और जब सूख जाता है बाथरूम तो फिर आप कितने भी आओ जाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, सुबह सुबह ये मेरे काम होते हैं, भले ही मैं नहा लेती हूँ लेकिन मैं जो पोट वगैरह तब उसके बाद नहीं करती, नहाने के बाद। लेकिन हाँ, जैसे वाइपर वगैरह मुझे मारना होता है तो मैं बच्चे नहाने के बाद ही मारती हूँ, क्योंकि देखो मैं सबसे पहले नहा लेती हूँ तो भाई मैं इतना इंतज़ार तो करूँगी नहीं कि पहले बच्चे नहाएंगे फिर उसके बाद मैं नहाऊँगी। तो मैं यही वाला काम करती हूँ, बच्चे नहा लेते फिर उसके बाद मैं वाइपर से वाइप कर देती हूँ। तो जी आज की वीडियो मेरी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर